बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा रहता था। राजा का नाम विक्रम था और उसकी 7 पत्नियां थीं। ये 7 रानियां अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और अलग अलग गुणों के लिए जानी जाती थीं। राजा विक्रम इन सबको समान रूप से प्यार करता था और उनके प्रति न्यायप्रिय था। पहली रानी रानी सुधा अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वह हमेशा राज्य के मामलों में राजा को सही सलाह देती थी। दूसरी रानी रानी माला कला और संगीत में निपुण थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा राज्य उसके गीतों से गूंज उठता। तीसरी रानी रानी कुमुद अपने साहस के लिए जानी जाती थी। युद्ध की रणनीतियों में उसकी गहरी समझ थी। चौथी रानी रानी राधा अपने प्रेम और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए सोचती थी। पांचवी रानी रानी सरोज अद्भुत सुंदरता की मूरत थी। उसकी मुस्कान राज्य की खुशहाली का प्रतीक मानी जाती थी। छठी रानी रानी लावण्या एक कुशल योद्धा थी। उसने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। सातवीं रानी रानी तारा अपने ज्ञान और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। वह प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी। एक दिन राज्य पर एक शक्तिशाली दुश्मन ने आक्रमण किया। वह दुश्मन इतना बलशाली था कि राजा और उसकी सेना भी असमंजस में थी कि उसे कैसे हराया जाए। राजा विक्रम ने अपनी 7 रानियों से सलाह लेने का निर्णय किया। रानी सुधा ने एक रणनीति तैयार की, जिसे रानी कुमुद ने अपने साहस और युद्ध कौशल से लागू किया। रानी माला ने सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक गीत गाए। रानी राधा ने घायल सैनिकों की देखभाल की और उन्हें लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रानी लावण्या और रानी सरोज ने खुद युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी वीरता से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में रानी तारा ने अपनी जादुई शक्तियों से दुश्मनों के हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। राज्य की विजय। 7 रानियों के अद्भुत योगदान से दुश्मनों को पराजित किया गया। राजा विक्रम ने अपनी रानियों के प्रति आभार व्यक्त किया और पूरे राज्य में उनकी सराहना की गई। प्रजा ने इन 7 रानियों को राज्य की रक्षक देवियां कहना शुरू कर दिया। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब अलग अलग लोग अपने गुणों और क्षमताओं का उपयोग एक साथ करते हैं, तो वे किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। 7 रानियों की यह कहानी हमेशा प्रेम, समर्पण और एकता की मिसाल के रूप में याद की जाती है।